हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 12 को। चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को समझा जाता है और किस तरह से क्वेश्चन समझ के बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए मान लीजिए कि ये भवन है। क्या है? ये भवन, ठीक है। और सामने इधर शिखर कोण है। क्या है सामने? इधर क्या है? केबल टावर। कहते हैं ये केबल टावर इधर दिया गया है। ठीक है, केबल टावर जो है इधर आपका दिया गया है। अब ये देखिए जमीन के ये सतह हो गया। क्या हो गया आपका? जमीन के सतह हो गया। ये आपका क्या है? भवन है। यहाँ से यहाँ तक देखिए इसके सामने ये जो दिया गया है कितना? 7 मीटर। भवन को ऊंचाई कितना दिया गया है? 7 मीटर दिया गया है। अब देखिए कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन के शिखर ये हुआ है ना, यहाँ से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। केबल टावर ये एक शिखर ही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो यहाँ से यहाँ तक की जो उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री बन रहा है? कितना? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर देखिए, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है। कहने की मतलब है कि इस भवन के शिखर से ही ये केबल टावर के जो पाद बिंदु ये हुआ ना, तो इसका जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री अवनमन कोण बन रहा है? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। अब देखिए ये ऊपर है, देखिए यहाँ पे आदमी खड़े हैं, है ना, और यहाँ से देखिए केबल टावर शिखर है, तो ये मूरी उठाया है, माथा ऐसे किया है, तो उन्नयन कोण हो गया। अब यहाँ पाद बिंदु पर जब आएगा तो सर झुकाना होगा, झुकाना है तो अवनमन। तो देखिए यहाँ पे खड़ा है, तो ये मान लीजिए कि आंख से बना हुआ रेखा हो गया, और जब ये नीचे देखा तब जाके आंख से रेखा ये बना। ठीक है, तो इसका जो अवनमन कोण हुआ ये हो गया आपका कितना डिग्री? 45 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको बताना है क्या कि टावर की ऊंचाई, ये जो टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। यही केबल टावर क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। अब समझिए यहाँ पे अगर नामकरण कर देते हैं तो मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी और ये ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो एक दूसरे के समांतर रेखा दिखाई दे रहा है ना, और ये तिर्यक रेखा दिखा, ये विकर्ण दिखाई दे रहा है। तो देखिए अगर ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हुआ कि नहीं होगा? बताइए बराबर हुआ कि नहीं होगा? होगा ना जी। ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण होगा। कौन सा कोण होगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका बराबर। अगर ये आपका 7 मीटर तो ये भी कितना हो गया? 7 मीटर हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को अब अच्छी तरह से सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि अगर हमको ए बी का मान चाहिए तो ये चाहिए, अगर ई मान कब प्राप्त होगा? जब ये मान प्राप्त होगा। तो अगर हमें यहाँ पे देखिए लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है, तो अगर हम त्रिभुज ई डी सी ले ले तो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर कि त्रिभुज ई डी सी से क्या हो जाएगा? ई डी बराबर कितना? 7 मीटर हो गया। ठीक है, और सीधी आपको निकाल लेना है। एंगल जो बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री के, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए कि टेन थीटा बराबर, देखिए लंब दिया हुआ है, आधार निकाल, लंब बटा आधार के कर 10 के, तो टेन थीटा बराबर ई डी बटे क्या हो जाएगा? सी डी। तो टेन थीटा के मान कितना है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अब बराबर ई डी के मान 7 अब बटे सी डी तो निकालना ही। यहाँ टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। जब 10 45 का मान 1 होता है तो लिख सकते हैं 1 बराबर 7 बटे सी डी। बट्टा में 1 दीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, तो सी डी में 1 से गुना कीजिएगा तो सी डी आएगा, और 7 में 1 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा? 7 हो गया। तो 7 मीटर। तो ये आपका कितना निकल गया? 7 मीटर निकल गया। कोई दिक्कत? ये आपका कितना निकल गया? 7 मीटर। लिखेंगे चूंकि बी ई यानी ये आपका बी है, ये आपका क्या है? बी है आपका। ठीक है, तो बी ई बराबर हो जाएगा कौन? बी ई बराबर सी डी। बी बराबर सी डी हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? बी ई बराबर सी डी। सी डी का कितना निकल गया? 7 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 7 मीटर। यानी इसका वैल्यू आप निकाल लिए 7 मीटर। ठीक है, अब देखिए जब इसका 60 मीटर निकल गया है तो अगर हम ए बी के मान निकाल लेते हैं, अगर तो यहाँ पर देखिए आधार हो गया, आई लंब हो गया, तो लंब बटा था टेन थीटा पर। अगर हम ए बी का मान निकालें तो केबल टावर की ऊंचाई क्या हो गया? ए सी हो गया। तो केबल टावर की ऊंचाई ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी। बी सी के मान तो दे लिए है कि नहीं, तो निकल सकता है। तो फिर अगला स्टेप क्या होगा आपका? तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी ई से। तो आगे चलते हैं, लिखेंगे क्या कि पुनः त्रिभुज ए बी
ई से, ठीक है, ए बी ई से। जब आप ए बी ई से लिख जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी तो आपका निकालना ही है, ठीक है। उसका देखिए बी ई, तो बी आपका निकल गया 7 मीटर, और एंगल जब बना है कितना डिग्री का कौन बना रहा है, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा यहाँ पे नहीं ना है। चलिए तो देखिए क्या होगा, लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो लंब बटे आधार जो होता है किसका होता है, टेन थीटा का होता है ना जी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसीलिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी ई हो जाएगा। ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान कितना 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री, अब बराबर ए बी बट्टे बी के मान कितना 7 है। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है पता है आपको, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। √3 बटा 1, अब बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे 7। क्रॉस गुना कीजिएगा तो ए बी में 1 से गुना कीजिए तो ए बी हो जाएगा, अब बराबर 7 में √3 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, 7√3 मात्रक मीटर है। तो ए बी का मान हो गया 7√3 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए तो अब हमको क्या हो गया कि ए बी का भी मान हमको प्राप्त हो गया, बी सी का मान दिया हुआ है, और यही आपका ए सी टावर है। तो लिख सकते हैं ना कि इसीलिए टावर की ऊंचाई क्या, ए सी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ए बी के मान कितना निकल गया, 7√3 हो गया। अब बी सी के मान कितना है, बी सी के मान 7 दिया हुआ है, तो 7 हो जाएगा। दोनों में देखिए 7 है ना, तो 7 अब कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 मात्रक मीटर में है तब मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा 7 × √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने की मतलब है कि आप इस तरीके से जो है प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 12 को सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपके लिए अगर उपयोगी है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मोटिवेट हो और बेहतर तरीके से वीडियो को बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।